रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सिंधु बचन सुनी राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेउ। अब विलंब के काम, करहु सेतु उतर कटकु। सिंधु बचन सुनी राम। राम जी ने सागर के वचन सुने। सागर ने क्या कहा कि आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनके हाथ से, उनके छूने से पर्वत पत्थर जो है पानी में डूबेंगे नहीं। सेतु बनवाइए। वही वचन सुन के राम ने मंत्रियों को बुलाया, कहा अब विलंब के ही काम। अब विलंब क्यों कर रहे हैं? करे हूं सेतु, सेतु बनाओ, पुल बनाओ, जिससे उतर कटकु, सेना जिससे पार हो जाए। सेतु, सेतु माने पुल। पुल क्या करता है? 2 को जोड़ देता है, ठीक है। 2 को मिला देता है, जो अलग अलग हैं उनको एक कर देता है। ये सेतु का काम। और राम जी है धर्म। राम विग्रहवान धर्म। राम धर्म की मूर्ति है। धर्म कभी तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता है। सेतु की तरह, जैसे सेतु जोड़ने का काम करता है, ऐसे धर्म भी जोड़ने का काम करता है। जैसे ही राम की बातें सुनी मंत्रियों ने, और जामवंत कहने लगे महाराज आपका नाम लेके जीव भव सागर से पार हो जाता है। भव सागर से, तो इस छोटे से समुद्र की क्या बात है? हनुमान तो कहने लगे भगवान आपका जो बाण है ना, इसने समुद्रों को सुखा दिया था, सूख गए थे सारे समुद्र। लेकिन राक्षसों की पत्नियां रोने लग गई। उनके रोने से फिर ये भर गया आंसुओं से, और इसलिए खारी भी है। हनुमान की इस बात पर भगवान बड़े खुश हुए। ठीक है। और जामवंत ने नल और नील को बुलाया। जामवंत बोले 2 भाई, जामवंत
नल नील ही सब कथा सुनाई। नल और नील को जामवंत ने बुलाया और सब बात बताई, वैसे ऐसे करना है। आज्ञा ये है कि पुल बनाना है, सेतु बनाना है। सब बानर जो है पत्थर ला ला के तुम्हें देंगे, तुमने छूना है और रख देना है। भगवान का हृदय में धारण करना है, भगवान को याद करते करते पत्थरों को छूना और रख देना, पुल तैयार हो जाएगा। सब बानरों को भी बताया गया और शुरू हो गए। भारी भारी पत्थर लेके आते हैं, नल नील को देते हैं और नल नील थोड़ा छूते हैं, वो अपने आप में पानी में टिक जाता है। ऐसे शैल विशाल, भारी भारी, विशाल माने भारी भारी पर्वतों के टुकड़े या पर्वत। शैल विशाल आनि कपिदेहि, कंदुक एव नल नीलतिलेहि। भारी भारी पत्थर लाग बानर नल और नील को दे रहे हैं और गेंद की तरह पकड़ते हैं और रख देते हैं। नल और नील 5 दिन लग गए, ऐसा कहते हैं। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। भगवान ने देखा, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। समुद्र तैयार हो गया, समुद्र पर सेतु तैयार हो गया और कहा सभी बानरों ने, चलो। राम जी समुद्र पे बने सेतु को देखे और खुश हो गए, हंस के कहने लगे, सुनो, पहले मैं जो है अपने इष्ट देव की स्थापना करूंगा, तब चलेंगे। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमान्वित जाय नहीं बरनी। बड़ा रमणीय स्थान है ये, उत्तम है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। इसलिए करियहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ पे मैं अपने इष्ट देव शंकर की स्थापना करूंगा, तब चलेंगे। इससे पहले लिंग थापि, जैसे ही स्थापना की बात आई तो एक शिवलिंग बनाया गया बालू का। कहते तो ये है कि हनुमान को भेजा गया काशी कि शिवलिंग लेके आओ, हनुमान जल्दी आना, समय मुहूर्त निकल जाएगा तो होगा। हनुमान चले और जैसे ही काशी पहुंचे, वहां एक जगह भगवान की कथा चल रही थी। हनुमान तो कथा में बैठे और भूल गए, तुझे वापस भी जाना है, जल्दी देर हो गई। इंतजार करते रहे, आएगा आएगा, आया ही नहीं। मुहूर्त निकला जा रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज
नहीं आ रहे तो बालू का बनाओ ना, फिर मूर्ति निकल जाएगा तो फिर लाने का फायदा क्या है। बालू का ही बना दो, वहां का जो बालू रखा है पड़ा है, समुद्र का किनारा है, बालू से ही शिवलिंग बनाया गया। और बना लिया, उसको स्थापित किया, तभी हनुमान भी आ गए लेके शिवलिंग। ऐसा कहते हैं कि दोनों शिवलिंग है वहाँ पे, हनुमान के द्वारा लाया गया भी, और जो सीता माता ने बनाया था बालू से वो भी। अच्छा, सीता माता कहाँ से आ गई इसकी भी कथा है। सीता तो लंका में है। हुआ ये कि ब्राह्मणों को बुलाया गया कि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण बुलाया जाए, अनुष्ठान करना है, यज्ञ है एक किस्म का, तो कोई अच्छे ब्राह्मण को बुलाओ। रावण से अच्छा कोई ब्राह्मण ज्ञानी था ही नहीं इस समय, तो रावण से ही विनती की गई कि ऐसे ऐसे है, आप आएंगे, और रावण तैयार हो गया। रावण को ये पता है कि राम जी की पत्नी हमारे यहाँ है, और बिना पत्नी, दोनों पति पत्नी होने चाहिए ना, तभी यज्ञ कोई सफल होता है। तो सीता को भी साथ लेके गया था रावण, सीता को भी साथ लेके गया था, और अपना काम करके दक्षिणा लेके वापस ले आया था सीता को। उनकी दुश्मनी अलग है, वो अलग है, लेकिन यहाँ तो काम कुछ और हो रहा था, इसमें तो दुश्मनी वाली बात नहीं थी ना। इस प्रकार लिंग की स्थापना हुई। लिंग थापि विधिवत कीनी पूजा, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान कहते हैं मेरे को शिव से प्रिय कोई नहीं है, मेरे सबसे प्रिय शंकर जी है, मेरे इष्ट। और जो भी शंकर की अवहेलना करेगा, मेरे से प्रेम करेगा, या मेरी अवहेलना करेगा, शंकर से प्रेम करेगा, वो नरक में वास करेंगे, ऐसा कह रहे हैं राम जी। करोड़ों करोड़ों ते नर करहीं कल्प भरी, घोर नरक में वास। एक कल्प तक, करोड़ों सालों तक नरक में वास करेगा वो, जो मुझे सम्मान करता है, शिव जी का अपमान करता है, या शिव जी का सम्मान करता है मेरा अपमान करता है, वो जीव करोड़ों वर्षों तक, एक कल्प तक नरक में वास करेगा। मुझे और शिव को अलग न माने, कहने का मतलब ये है। भगवान इस ज्योतिर्लिंग हो गया, ये शिवलिंग की महिमा बताते हैं। इसका नाम जो है रामेश्वर रखता हूं मैं। किसी ने पूछा रामेश्वर का अर्थ क्या है, क्या मतलब है रामेश्वर का। राम जी कहने लगे जो राम के ईश्वर, वो रामेश्वर, जो मेरे ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। शंकर जी को इतराज हुआ इस बात पे, बोला नहीं नहीं नहीं, तो रामेश्वर का अर्थ है जो राम जिसके ईश्वर। रामेश्वर माने राम जिसके ईश्वर, राम के ईश्वर नहीं, राम जिसके ईश्वर। मेरे ईश्वर है राम, इसलिए रामेश्वर।
जो भी, दोनों ही बातें सही। वैसे तो ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ 4 धाम है चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में 4 धाम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाए गए 1500-1600 साल पहले। पूरब में तो है जैसे पुरी धाम है, जगन्नाथपुरी पूरब में, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में हिमालय की गोद में बद्रीनाथ, और दक्षिण में समुद्र के किनारे है रामेश्वरम। ऐसे 4 धाम है। तीन धामों में तो विष्णु जी की पूजा होती है, जगन्नाथ में भी कृष्ण भगवान, द्वारका में भी और बद्रीनाथ में भी, लेकिन रामेश्वरम में तो शंकर की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग भी है वो हमारा रामेश्वरम, वहां ज्योतिर्लिंग भी है और धाम तो है ही हमारा। रामेश्वरम दोनों है, धाम भी और ज्योतिर्लिंग भी। तो ज्यादा महिमा के हिसाब से हम कहें तो शंकर का ज्यादा माना जाता है वहां, राम का कम। मतलब राम के ईश्वर है ये, रामेश्वर का ये अर्थ ज्यादा चलता है, राम के ईश्वर, रामेश्वर। राम जी कहने लगे जो रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, ते तन तजी मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आने चढ़ाई, सो साजूज मुक्ति नर पाई, मम कृत से तुझो दर्शन करी है, सो बिनु शरण भव सागर तरे। हम कहते हैं जो इस रामेश्वर के दर्शन करेगा ना, उसको क्या फल मिलेगा? वो जो है अपना जब शरीर छोड़ेगा मेरे धाम को जाएगा। भगवान के लोक में जाएगा, माने सार लोक के मुक्ति मिलेगी। मुक्ति 4 प्रकार की बताई गई। सालोक के माने भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। एक है सायुज्य। सायुज्य भक्ति का मतलब है भगवान के अंदर ही लीन हो जाना, अंदर ही समा गए भगवान में। मीराबाई समा गई, पता ही नहीं लगा कहाँ गई। सायुज्य। सामीप्य मुक्ति है, भगवान के निकट आ जाए, इसको सामीप्य कहेंगे। और एक सारूप्य, भगवान का रूप हो जाएंगे। ऐसे 4 तरह की मुक्ति है हमारे यहाँ। भगवान कहते हैं जो भी रामेश्वर का दर्शन करेगा वो मेरे धाम को चला जाएगा, पहली वाली मुक्ति मिल जाएगी। और जो यहाँ आएगा और गंगा जल भी चढ़ाएगा, जो गंगा जल
हानि चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाए। उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी, मेरे अंदर ही समा जाएगा वो जीव, मेरा ही हो जाएगा, अंदर समा जाएगा। और जो मेरे इस सेतु का दर्शन करेगा, मम कृत सेतु जो दर्शन करी, सो बिनु शरण भव सागर तरही। वो बिना ही मेहनत के, बिना शर्म के इस भव सागर से पार हो जाएगा। ये फल बताया 3 तरह का। अब जो है चलने की तैयारी हो गई, पार करो। जैसे ही भगवान पुल पर चढ़े और समुद्र को देखा, विशाल समुद्र को, दूर दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है। हुआ क्या, यहाँ खेल हो गया एक। जो जल के जीव थे, मगरमच्छ, मछलियां भारी भारी, सांप और जो भी जीव थे, सब दर्शन करने के लिए आ गए भगवान के। गोस्वामी लिखते हैं, सेतु बंध डिघ चढ़े रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जैसे ही भगवान सेतु पुल पर चढ़े समुद्र को निहारने के लिए, सब जल के जीव वहां आ गए दर्शन करने के लिए। सब वहां आ गए तो राम जी ने कहा, चलो भाई पार करो। बहुत भारी भीड़ हो गई पुल पे, सेना इतनी ज्यादा थी, पुल थोड़ा कम रहा होगा चौड़ाई में, और बहुत भीड़ हो गई। राम बोला, ठीक है रुको, मैं दूसरा पुल बनाता हूँ। ज्यादा भीड़ हो गई, दूसरा पुल बनाता हूँ। जब राम ने कहा कि दूसरा पुल बनाता हूँ, तो सब एकदम चौंक कर पड़े और कहने लगे, महाराज आप दूसरा पुल कैसे बनाओगे? बोला, बना दूंगा। बना सकते? बोला, हाँ बनाऊंगा, अभी बनाता हूँ। अगर आप पुल बना सकते थे तो हमें क्यों तंग किया? ये भारी भारी पत्थर तोड़ दिया हमारा शरीर, 5 दिन से लग गए। आप अपना ही बना लेते, हम यहाँ पसीना पसीना, शरीर टूट गया, अरे भारी भारी सरपट हो गया, मर गए। आप पहले ना बना लेते। बोला, ये पहले नहीं बनता, फिर तुम्हारा पुल बनाने के बाद बनता है। क्या मतलब है? मेरा ये पुल है ना, कृपा का पुल है, कृपा का पुल। और ये पुल तभी बनता है जब पुरुषार्थ का पुल, मेहनत का पुल जब बन जाता है, उसके बाद ही कृपा का पुल बनता है। यानी भगवान कृपा तभी करेंगे जब आप कुछ करोगे, कुछ मेहनत करोगे, कुछ काम करोगे, ऐसे फ्री में थोड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। बैठ के कुछ करना धरना है नहीं, भगवान करेंगे, ऐसे नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों ने पुरुषार्थ से ये पुल बनाया, अब कृपा का पुल बन जाएगा।
कृपा का पुल कैसे बनाया बताते हैं। जो जलचर थे, जल के जो जीव थे, वही लाइन में लग गए। पुल है, पुल के दोनों तरफ पुल चौड़ा हो गया, जलचरों के ऊपर से ही सब बानर जाने लग गए। मानो सारे जलचर जो है पुल के साथ में खड़े खड़े हो गए, पुल की तरह से लेट गए और उन पर से चढ़ चढ़ के पूरी सेना, कुछ पुरुषार्थ के पुल से, कुछ कृपा के पुल से और पार हो गए। ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। और जो है सागर पार करके और लंका की तरफ उतर गए सब। राम जी ने कहा थक गए हो गए, खाओ फल वगैरह खाओ, मौज लो, कल तो तैयारी होनी है, इसलिए अब खूब खाओ आज। बालू बंदर जो है अपने फल खाने लग गए। उधर जो है लंका में मंदोदरी को, रावण को भी पता लग गया। ऐसे ऐसे राम जो है पुल बांधकर इधर आ गए, लंका की तरफ आ चुके हैं। मंदोदरी को बड़ी परेशानी, इधर आ गए, हाथ जोड़ा, अंदर लेके आई, हाथ जोड़ के पैरों में गिरी, अपनी झोली फैला दी, आंचल को फैला के और कहने लगी, महाराज ये तो इधर भी आ गए, अब तो मान जाओ। कहती बैर जो है बराबर वाले से होता है, बुद्धि में बराबर हो, बल में भी बराबर हो, उससे ही दुश्मनी निभती है। आप में और राम में अंतर है, जुगनू और सूर्य का। जो बात सीता माता ने कही थी राम को, वही यहाँ मंदोदरी भी कह रही है। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खद्दोत दिन करही जैसा। तुम्हारे में और राम में ऐसा ही फर्क है जैसे जुगनू और सूर्य में होता है। इसलिए तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथ। जिसके अधीन ये पूरा संसार है, काल भी उसकी मुट्ठी में है, उससे आप विरोध मत करो। आप सब कुछ कर चुके हो जो कुछ करना था जीवन में, अब क्या बच गया करने को। संत तो ये कहते हैं, संत कहे असी नीति दसानन, चौथे पने नृप जाई कानन। चौथे पन में, चौथा पन माने लास्ट, बुढ़ा। चौथे पन में राजा जंगल में चले जाते हैं, तपस्या अपने साधना में बैठ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं जो कुछ करना होता है उनको जीवन में। और जब बुढ़ापा आता है, अपनी पत्नी के साथ में अगर है तो चले जाते हैं। आप सब कुछ करेंगे, क्या शेष करना शेष बचा है अभी। भगवान का नाम लिए और जाइए जंगल में, समझा रही है। ऐसा लिखा है कि आप जो है ना, रोने लगी, पकड़ लिए पैर और बोला आप मेरे सुहाग को बचा लो, मेरी बात मान जाओ। रावण तो कहाँ मानने वाला था, कहने लगा मेरे जैसा योद्धा है कोई इस जग में, मेरे जैसा योद्धा है ही नहीं कोई, क्यों डर रही है तू खाम खा।
डर मत। ऐसा कह के और सभा में चला गया उठ के। और वह पूछने लगा, मंत्री ने जैसे पहले पूछा था फिर पूछा, हाँ वो तो इधर वापस इधर भी आ गए पुल बांध के, अब क्या करें बताओ। मंत्रियों का तो वही जवाब, क्या बार बार पूछ रहे हैं। कहूं कवन भय करिए विचारा, क्या विचार करना है, लंका में विचार नहीं होता, काम होता है। वही बात कहते हैं मंत्रीगण सारे, कहूं कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। ये भालू बंदर और इंसान तो हमारा आहार है, खा जाएंगे आएंगे तो क्यों चिंता में कर रहा, किस लिए विचार करना है, आने दो। रावण का पुत्र था परहस्त, परहस्त वो भी था वही सभा में। वो खड़ा हुआ कहने लगा, मंत्रियों एक बानर आ रहा इससे पहले, ठीक, वो सारी लंका को जला गया और अनेकों अनेकों राक्षसों को मार गया। उस समय तुम्हारी भूख कहां चली गई थी। तुम कह रहे हो ना कि भालू वानर तुम्हारा आहार है, खा जाएंगे, उस एक को क्यों नहीं खाया तुमने, उस समय भूख नहीं थी क्या। अब कह रहे हो खा, नर कपि भालू आहार है हमारा, उनको तो हम खा जाएंगे, हमारा भोजन है वो तो। उस समय क्या हो गया था तुम्हें, एक बानर आया तुम्हें सबको नचा के चला गया, व्रत रखा हुआ था क्या उस समय। बड़ी वैसी बात कही और रावण ने अपने पुत्र को डांटा, ऐसा ऐसी सोच कहां से ले आया तू, और परस्त चला गया, एक मानेंगे नहीं पिताजी। रावण जो है वहां से सभा से उठा और एक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया, सुबेल, सुबेल पर्वत पे तो कल राम जी रह रहे थे, ये दूसरा पर्वत है। लंका की 3 चोटियां हैं, त्रिकूट, तो एक पर्वत पर रावण पहुंच गया, वहां जो है प्रोग्राम चलते हैं, नाच गाना होता है। रावण जो है वहां से उठा सभा से और वहां जाके बैठ गया। इधर भगवान जो है सुबेल पर्वत पे भगवान की सेना ठहरी हुई है, सुबेल पर्वत पर भगवान लेटे हुए हैं सुग्रीव के पैरों पे, सिर रख के और लेटे हैं। सामने विभीषण बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। हनुमान और अंगद पैर दबा रहे हैं भगवान के, और लखन पीछे धनुष बाण लिए खड़ा है तैयार। ये स्थिति है वहां की, बातें चल रही है कुछ। भगवान ने देखा पूर्व दिशा में चंद्रमा दिखाई दिया और पूछने लगे, बताओ सभी अपनी अपनी राय बताओ, दिमाग लगाओ, ये चंद्रमा में काला काला क्या है, दाग सा है काला काला, ये क्या है, ये बताओ ना, अपने अपने हिसाब से बताओ, क्या सोचते हो इसके बारे में। सुग्रीव कहने लगे, महाराज चंद्रमा में ना ये धरती की परछाई पड़ रही है, इसलिए काला काला। ठीक। दूसरे ने कहा, राहु, राहु है ना, उन्होंने चंद्रमा को मारा और वो चोट का निशान है
चंद्रमा। अच्छा, और फिर कहने लगे तीसरे, भगवान जब ब्रह्मा ने रति, काम की पत्नी रति बड़ी सुंदर बताते हैं, जैसे लक्ष्मी। काम की पत्नी रति का जब मुख बनाया, बड़ा सुंदर मुख बनाना था ब्रह्मा ने, तो राम का चंद्रमा का बीच बीच का खास खास हिस्सा ले लिया और उससे मुख बनाया। अब ये जो खाली जगह बच गई, इससे आकाश नजर आता है काला काला चंद्रमा में, इसलिए है ये धब्बा सा लगता है। ठीक, राम ने भी बोला मैं भी बताता हूं, मेरी भी सुन। राम कहने लगे चंद्रमा का भाई है विष, जहर। विष और चंद्रमा समुद्र से निकले 14 रत्नों में, उसमें अमृत भी है, विष भी है, चंद्रमा भी, लक्ष्मी भी, सब है 14। क्योंकि विष चंद्रमा का भाई है, चंद्रमा ने उसको है अपने हृदय में बसा रखा है। वो विष ही, विष तो जहर है, काला काला वही नजर आता है। ये राम जी ने कहा। हनुमान का नंबर भी आया। हनुमान कहने लगे महाराज चंद्रमा तो आपका दास है, चंद्रमा आपका दास है। आपकी जो मूर्ति है सांवली सांवली मूर्ति, उसको चंद्रमा ने अपने हृदय में बसा रखा है, वही सांवली सांवली मूर्ति है आपकी। भगवान खुश हुए और फिर लेटे लेटे दक्षिण की तरफ देखने लग गए। पूर्व की तरफ देख रहे थे, देखते देखते दक्षिण की तरफ देखने लग गए। और देखा वो जो पर्वत है जहां रावण तमाशा देख रहा है, वहां नजर पड़ी और विभीषण से बातें हो रही थी। विभीषण देखो कितने घोर काले बादल मंडरा रहे हैं और कितनी तेज बिजली कड़क, कितनी तेज आवाज कर रही है, चमक रही है बिजली। विभीषण कहने लगे, कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ी तनय बारिद माला। ये ना तो बिजली चमक रही भगवान, ना बादल बादल है, तो फिर क्या है, ये ऐसे चमक तो रहा है, आवाज भी आ रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, काला, सब कुछ काला नजर आ रहा है। जो काला काला बादल से नजर आ रहे हैं वो रावण के ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं। रावण के सिर पर छत्र हैं, इसलिए काले काले हैं, मुकुट हैं। 10 सिर हैं, भारी भारी हैं, और बादल से नजर आते हैं। अच्छा, और जो ये चमक हो रही है जैसे बादल बिजली चमकती है, ये बिजली नहीं चमक रही, तो मंदोदरी के कर्ण फूल हैं, चमक रहे हैं कानों में, बिजली सी चमकती है, ऐसे पहन रखे। और ये गर्जने की आवाज, बादल से गर्जने, बोले ढोल नगाड़े बज रहे। वहां पर रावण जो है अपना प्रोग्राम देख रहा है, नाच गाना। अच्छा, बड़ा अभिमान है रावण को। और भगवान ने एक अपना धनुष बांध लिया और वहां छोड़ दिया। धनुष बाण जो लगा, रावण के मुकुट धरती पर गिर गए। कर्ण फूल जो कानों में पैर रखे वो भी नीचे गिर गए, सब हिलने डुलने लगा। धनुष ने अपना काम किया और वापस राम जी के तरकस में आके समा गया, बैठ गया।
गोस्वामी दोहा लिखते हैं, छत्र मुकुट ताटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे, मरम न को जान। किसी को पता नहीं लगा क्या हो गया, कैसे ये सब हो गया, किसी को नहीं पता। सब सोचने लगे ना कोई आंधी तूफान, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई भूकंप आया, धरती हिल गई, कुछ हो गया हो, ऐसे कैसे हो गया ये है? सब अचंभे में पड़ गए, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। राम ने देखा सब डर गए, बोला क्या डर रहे हो तुम? अरे जिसका सिर गिरना शुभ माना जाता है, यहाँ एक नहीं 10-10 सिर काट के गिराए तब शुभ हुआ, छत्र गिरने से क्या हो गया? जिसका सिर गिरना भी शुभ कहा जाता है। मैंने सिर काट काट के तो इतनी पाई है ये सब। जब कुछ ना हुआ आप शकुन, छत्र गिरने से कब शकुन होता है क्या? डरो मत, जाओ अपने अपने सबको भेज दिया। और जो है मंदोदरी आई अंदर, मंदोदरी ने फिर समझाया, तीसरी बार समझा रही है मंदोदरी, महाराज आप राम को मनुष्य मत समझो, पूरा ये जगत उनके अंदर है, विश्व में है भगवान राम, विश्व में है। उनके पैर पाताल हैं और सिर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा का लोक। हर पार्ट के बारे में बताया, मंदोदरी ने पूरा ज्ञान दिया है। सूर्य उनकी आंखें ही सूर्य हैं, उनका मुख ही अग्नि है। ऐसे हर पार्ट के बारे में बताया। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त सम महान। अहंकार जो हमारे अंदर है वही शंकर है। भगवान का अहंकार कौन है? शंकर। भगवान की बुद्धि ब्रह्मा, भगवान का मन चंद्रमा, और भगवान का चित्त विष्णु। सब कुछ यही है, उनको नर मत मानो। बहुत समझाया और ऐसे ही रात बीत गई, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ, भगवान जागे, सब अपनी क्रिया की, प्रातः की, और पूछा सबसे, बताओ अब आगे क्या करें? सबसे पूछ पूछ के करते हैं। पूछा आगे क्या योजना है, बताइए, अपना अपना मत बताइए। जामवंत बोले, जामवंत सबसे बूढ़े हैं, ठीक। जामवंत जो मंत्री हैं राम जी के, सबसे बूढ़े, श्रेष्ठ। और यहाँ हमारे लिए ये सोचने वाली बात है, याद करने वाली बात है। कोई भी दिक्कत आए, कोई कुछ पूछना हो ना, श्रेष्ठ जरूर पूछना चाहिए। श्रेष्ठ का अपना अनुभव होता है, बड़ी कोई खास बात कह देते हैं और काम हो जाता है। एक संत सुनाते हैं ऐसा कि रिश्ता हो गया, सगाई वगैरह, बारात की तैयारी हो गई। लड़की वाले ने कहा, समझी ने दूसरे से, लड़के वाले से कि भाई बारात में ना कोई बूढ़ा मत लेके आना, अच्छे अच्छे जवान बढ़िया लेके आना।
बूढ़ा मत लगेगा ना? बोला ठीक है नहीं लाएंगे। बारात चलने लगी, बोला यार बिना बूढ़े तो क्या बारात लगेगी, सारे जवान जवान बालक, क्या बारात में कोई सियाना बूढ़ा होना चाहिए ना। लेकिन वो कह रहे हैं वहाँ मत लाना, लेके आओगे तो हम शादी कैंसिल कर देंगे। अब क्या किया जाए? विचार किया, बोला ऐसा कर लेते हैं, किसी बक्से में रख लेते हैं सामान खाने पीने का, उसमें अंदर रख दें, खाता रहेगा अपना बैठा रहेगा, उनको बताएंगे नहीं। चलो पीछे डिग्गी में बक्सा रख दिया, उसके अंदर बूढ़ा बिठा दिया, खाने पीने वाला खाता पीता रहना, और भी वहाँ कुछ मिलेगा दे देंगे। चले पहुँच गए, स्वागत किया, बोला कोई बूढ़ा तो नहीं है ना बारात? बोला नहीं कोई बूढ़ा नहीं है। अच्छा ठीक है। पहुंचे अंदर, दरवाजे पे बातचीत हुई और कहा कि एक एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? कि ये जो नदी है ना, हमारे यहाँ पास एक नदी बहती है, इसको दूध से भरो तब शादी करेंगे। नदी को दूध से भरो, और नदी चल रही है, दूध से कैसे भरोगे इसको? भरेगी नहीं कभी वो, कोई तालाब थोड़ी है, कोई गाड़ी थोड़ी है भाई, चल ठीक है एक टैंकर भर दिया है, और नदी वो भी चलती हुई नदी, वो तो चलती रहेगी, कभी भरेगा ही नहीं। बड़े परेशान, बोले क्या करें भाई, ये तो अच्छी से शर्त लगाई। बोला जी ठीक है करते हैं। और वो चुपके से जो है बूढ़े के पास गए, डिग्गी खोली, बक्सा खोला, बोला कुछ खाने को लेके? बोला खाने को नहीं, एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? बोला वो समधी कह रहा है लड़की का बाप, अब ये शादी जब होगी, जब ये जो नदी है हमारे गांव के पास, इसको दूध की भरोगे, नहीं तो नहीं होगी। अब दूध की कैसे भरे इसको? भाई ये भी कोई बात है? कुछ भी बात बोला नहीं, ये कि कोई इसका समाधान है सीधा सा। क्या? तुम भी एक शर्त लगा दो। क्या शर्त लगा दे? उनको कहो दूध की गाड़ियां आ रही हैं, तैयारी करो, लेकिन एक शर्त हमारी भी माननी पड़ेगी। बोला क्या शर्त है बता दो, आपकी भी मान लेंगे। हम इसको दूध की भरेंगे नदी को, लेकिन पहले इसको, इस पानी को खाली करो। इस नदी में जो पानी है उसको खाली कर दो, तब हम दूध की भर देंगे। जब ये सुना तो बोले लड़की वाले किसी बूढ़ी को लेके आए हो तुम रात में? बिना बूढ़े को तो ऐसी तरकीब कोई बता ही नहीं सकता। जरूर तुम किसी बूढ़े को लेके आए हो, बताओ कहाँ है? और जब देखा बूढ़ा, तो बूढ़ा काम आता है, बूढ़े की सलाह माननी चाहिए। जो हमारे श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग आदमी है, उनको हम ऐसे एक तरफ कर देते हैं, किनारे, हर बात में नजरअंदाज करते हैं। अपने बड़े बूढ़ों की बातों, उनसे सलाह लो, हर बात में सलाह लो। उनकी बात कभी ना नुकसान नहीं करती, फायदा ही फायदा करती। तो मंत्री जामवंत बूढ़ा और अपनी राय दी। बोला महाराज अब युद्ध में, लड़ाई में तो नुकसान ही नुकसान है, पता नहीं कितने मरेंगे, एक चांस और ले लेते हैं, क्या पता समझ में आ जाए रावण के, दूत भेज देते हैं। एक बार और देख लेते हैं। हनुमान से तो माना नहीं हो, हनुमान तो संत है, संत की बात नहीं मानी, अब की बार सैनिक भेजते हैं, जवान। क्या पता उस जवान से डर के मान जाए, कोशिश कर लेते, क्या जाता है। सबकी बात समझ में आई, राम की जी के भी समझ में आई, और राम जी ने बुलाया। कहने लगे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत तो है नहीं अंगद, तुम तो बाली के पुत्र हो, ज्ञानी हो, बलशाली भी हो। बहुत बुझाई तुम्हें ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं। तुम बड़े होशियार हो, मैं जानता हूं तुम्हें, इसलिए तुम्हें ज्यादा कहने समझाने की जरूरत नहीं है।
सब जानते हो, क्या तुमने वहां जाके कहना करना है, फिर भी मुझे बताओ क्या करना है। राम कहने लगे एक काम करना, काज हमारे, हमारा काम हो जाए, ठीक, तासु हित होई, उसका भला हो जाए, दुश्मन का भला। ऐसा राम ही सोच सकते हैं दुश्मन का भी भला सोचते हैं। काज हमारे तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। इस तरह बात करना कि हमारा तो काम बन जाए और उसका नुकसान ना, उसका भी भला हो। हमारा काम क्या है? राक्षसों को मारना। निश्चरहीन करम मही, भगवान ने प्रण कर रखा है कि इस सृष्टि से राक्षसों का नाश, ये भगवान का काम है। तो हमारा काम क्या है? राक्षसों को मारना। हम राक्षसों को मार भी दें और रावण का हित हो। रावण का हित किसमें है? उसका उद्धार हो जाए, वो भी पार उतर जाए। ऐसा कुछ करना है तुमने। बोला ठीक है महाराज, और सबको प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम करके और खुशी खुशी अपने आप को धन्य माना, और मेरे को काम दिया है। चले पहुंचे, जैसे ही लंका में गए तो राक्षस देख के बानर, ये फिर आ गया दोबारा भाई। वो हनुमान वाली बात याद आ गई, पटक पटक के मार दे, फिर आ गया और बिना ही पूछे रावण के महल की तरफ इशारा, बोला उधर है, हमारी इधर नहीं है, उधर रास्ता बता रहे, बिना पूछे भगवान रावण के महल का रास्ता बता रहे राक्षस लोग सभी। ऐसे डर गए, फिर आ गया, फिर मारेगा। और अंगद जो है रावण के महल के सामने, पता लगा कोई बानर आया है अंदर, पता लगा बानर आया महाराज जी, बुलाओ अंदर बुलाओ। कह 10 कंठ, यहाँ जो है अंगद और रावण का संवाद होता है, जैसे हनुमान का रावण का, यहाँ ऐसे अंगद का भी होता है। सभा में गए और जाके बैठ गए प्रणाम करके। अंगद कहने लगे, रावण अंगद को कहने लगे, अरे देखो हनुमान ने तो काफी कुछ सुना था, अंगद ज्यादा सुन नहीं रहे, ठीक। रावण ने लगातार 5-6 प्रश्न कर दिए थे, यहाँ अंगद उस रावण को बोलने का ज्यादा मौका नहीं देते। एक प्रश्न करता है, फटाक उसका उत्तर। प्रश्न किया रावण ने, कह 10 कंठ कवन तय बंदर, ए बंदर कौन हो तुम? तुरंत जवाब दिया, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर, मैं राम का दूत, मेरा नाम अंगद, कभी मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता हुई होगी, इसलिए मैं समझाने आया हूं, तुम्हें मान जाओ। और सीता को आदर सहित, और देखो क्या शर्त लगा दी अंगद ने, जो पूरी नहीं करेगा रावण। कहते हैं जानकी को आगे कर लेना, सीता को, अपने परिवार को की औरतों को भी साथ लेके चलना, और
दसन गेहूं तरन, गले में कुल्हाड़ी डाल रहे हैं। अपने गले में कुल्हाड़ी लटका देना। मुंह में तिनका दबा लेना, नारियों को अपनियों को साथ ले लेना और सीता माता को आगे करके और भगवान को सौंप देना। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी शर्त लगा दी। क्यों लगाई इतनी सारी शर्त? क्यों? अंगद ने इसलिए शर्त लगाई कि ये जाए ना पाए। ज्यादा शर्त लगाई जाएगा नहीं तो चला जाए, क्या पता इसके मूड बाजा चला जाए। लेके तो जाना नहीं है ना, इसको यही रखना है। इसलिए दुनिया भर की शर्त लगा दी जो रावण पूरी नहीं करेगा। ये सब कहा तू ऐसे कुल्हाड़ी गले में डाल, अपनी पत्नी अपनी औरतों को भी साथ लेकर चल, अपने मुंह में तिनका दबा के चल और भगवान के जाके प्रणाम कर चरणों में और सीता को दे। बड़ा वैसा लगा रावण को, क्या बंदर क्या बातें किए जा रहा है। और बोला अरे कपी पोत, अरे बंदर के बच्चे, बोलू संभाली, संभाल के बात कर। मूड न जाने मोही सुरारी, मैं देवताओं का शत्रु, देवता भागे भागे फिरते हैं देवता मेरे सामने, तू जानता नहीं मुझे, बता कौन है तेरा पिता? और तू कैसे कह रहा मेरी मित्रता? कौन है तेरे पिता? मेरी मित्रता कहां से हो गई? अंगद ने बताया। और कैसे है तुम्हारे पिता? सब पूछ लिया। बोला मेरे पिता बाली है ना, तुम्हारी और मेरे पिता की दोस्ती हुई है, पता है तुम्हें? और जहां तक मेरे पिता की कुशलता की बात है, 10 दिन रुक जाओ, वहीं जाके पूछ लेना, वहीं पूछना ऊपर जाके, 10 दिन का समय हो रहा है। रावण बोला कैसी बातें करता है तुम, मैं तुझे ना, और तू ऐसे ऐसे पिता का पुत्र हो गया, ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रहा है तू, उस तपस्वी के यहाँ तुम उसकी चापलूसी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे पिता का पुत्र हो गया, उसका नाम बदनाम कर रखा है। बोला मैं तेरी नीति वीति को सब जानता हूं रावण। कहाँ की नीति तेरी? पराई स्त्री को तू ले आया, तुझे शर्म नहीं आती? एक दूत आया था, उसके साथ तूने इतना बुरा व्यवहार किया, बहन के नाक कान कटवा के तुझे शर्म भी नहीं आती? कहाँ की नीति है तेरी? क्या धर्म है तेरा? रावण गुस्से में बोला क्या बक रहा है तू बानर? कोई है मेरे समान तेरी तेरी उसकी सेना में, तेरे स्वामी की सेना में, जो मेरा मुकाबला करे? तुम और सुग्रीव तो नदी के पेड़ हो, विभीषण वो महाडरपोक, जामवंत अति बूढ़ा, वो क्या लड़ेगा मेरे से? नल नील वो तो कारीगर का काम करते हैं, वो लड़ाई थोड़ी करते हैं, शिल्पी है वो तो। हाँ, हनुमान के बाद है कपि एक महाबलशाली, एक, हाँ एक बानर तो है तुम्हारे यहाँ हनुमान के बारे में। हाँ उसको छोड़े, तुम क्या हो सब मेरे सामने? अंगद कहने लगे जिसको तुम ये कहते हो ना महाबलशाली, वो तो छोटा सा हंकारा है, वो तो दूध का काम करता है, इधर उधर भेजते हैं उसको समाचार देने लेने के लिए, वो तो छोटा सा है, सारे इससे बड़े हैं। हाँ और मुझे ये बता रावण, कितने रावण है यहाँ?
एक रावण तो वहां बलि के यहाँ गया था, बलि ने उसमें जीतने बलि को, बलि ने बांध लिया, वहां पाताल में गया था जीतने, और जो है दया आई तो उसको छोड़ा था मुश्किल से। एक सहस्त्र भाव के पास गया था युद्ध करने, उसको एक पर खास तरह का कोई जंतु समझ के उसको पकड़ के बांध लिया वहां रावण को, और फिर रावण के दादा आए थे, उन्होंने हाथ जोड़े जब छोड़ा। एक रावण तो बाली ने छह मैं अपने बगल में दबा के रखा था। इनमें से तू कौन सा रावण है? तीनों वही है। तुझे जो है ना, अच्छा रावण थोड़ा वैसे हो गया, क्या बातें करता है तू? मेरे मेरे बल के बारे में, मेरे पराक्रम के बारे में जाके शंकर से, पार्वती से पूछिए, ऐसे सिर चढ़ा दिए थे। हाँ, कैलाश को उठा लिया था खेल ही खेल में, वो जानते हैं, उनसे पूछिए जाके क्या बात करते हो तुम, जिस रावण के बारे में ऐसी फालतू की बातें करते हो तुम। खूब होता है। और रावण ने राम के बारे में थोड़ी थोड़ी वैसी बात कर दी। बड़ा तपस्वी, वो इतना योग्य होता है तो उसको उसके पिताजी वन में क्यों भेजते, वही ना रखते हैं? नालायक था वो, भेज दिया वन में, जा तुम पढ़ ले। वो क्या मेरा सामना करेगा? वो तो वैसे डरा डरा रहता है बेचारा, दुखी। उसकी पत्नी चली गई, दुखी है वो, कुछ मेरे 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 को देख के दुखी, और इतना इतना बलशाली रावण, कैसे उससे करूंगा? वो क्या मेरा सामना करेगा? रात दिन मेरे याद करता, डरता रहता है। राम के बारे में जब बातें करी फालतू की रावण ने, तो अंगद को गुस्सा आ गया, बोला मेरे स्वामी की बात छोड़िए तुम, मेरा ऐसा है कोई ऐसा जो मेरे पैर को उठा सके? उनकी तो बात छोड़ो ना, मेरा ही कर लो ना, क्या करोगे तुम? और पैर जमा दिया अंगद ने, जैसे मारा धरती में पैर, और रावण के वो छत्तर पत्थर धड़ाम नीचे, सारे जितने बैठे थे सब गिर गए कुर्सियों से, रावण भी ऐसे गिरा, ऐसे टेढ़ा हुआ तो छत्र नीचे, मुकुट नीचे, सारे गिर गए। और उनमें से फटाफट 4 मुकुट उठा के अंगद ने फेंक दिए राम की तरफ, और जल्दी जल्दी 6 मुकुट रावण ने पहन लिए, 4 रह गए, 4 सिर बिना मुकुट के। 4 मुकुट जो है अंगद ने राम की तरफ फेंक दिए, और वो आए बिजली चमकते हुए से, सब बानर डर गए, बोले ये क्या आ गया, क्या आ गया? राम बोले नहीं, डरो मत डरो मत, ये तो रावण के छत्र है, ये कोई बिजली बिजली नहीं है। सब जो हैं उठाना चाहते हैं पैर अंगद का, लेकिन कोई नहीं उठा पाता। रावण आया, स्वयं उठ के आया, और जैसे ही अंदर झुका पैर को पकड़ने के लिए, अंगद ने पैर पीछे कर लिया। मेरा पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उधर राम के पास जा, उनका पैर पकड़, तेरा उद्धार तब होगा दुष्ट, मेरा पैर पकड़ के क्या करेगा तू? रावण को बड़ी बेइज्जती हुई, और वापस जाके बैठ गया ऐसे जैसे सब कुछ गवा दिया हो। इस तरह बेइज्जत सा होके और जाके बैठ गया। और सुनो रावण, अब तेरे को क्या बताऊंगा, मेरे को ऐसी इजाजत नहीं है, तेरे सिर को तो मैं तोड़ देता, तेरे को रण में जो युद्ध में बताऊंगा तेरे को, अब तो मैं जा रहा हूं।
और ऐसे रावण का मान मर्दन करके भगवान की महिमा को बता के और अंगद आया वापस आया। सब जो है राक्षस दुखी, सब राक्षस दुखी हैं। मंदोदरी ने यहां रावण को फिर समझाया है, जो अंगद जा लिया फिर समझाया और कहने लगी आप खाम खां का जो है ना ये इतना अहम मत पालो। काल जब आता है ना लाठी लेके नहीं आता, जब काल आता है तो लाठी लेके थोड़ी मारता है, वो हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। और उल्टा उल्टा करने लगते हैं हम, हमारी बुद्धि को और बल को हर लेता है काल, कुछ सोचने की रहती ही नहीं। समझाया, दो पुत्र गवा दिए, इतना कुछ हो गया, कोई बात नहीं, अब जितना उतना उसको तो संभाल लो, अब भी मान जाओ। लेकिन नहीं, रावण को 10 लोगों ने समझाया है यहाँ पे, 10 लोगों ने। मंदोदरी ने समझाया 4 बार, विभीषण ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, पुत्रों ने समझाया, बाद में अब कुंभकर्ण भी समझाएंगे, अंगद ने समझाया, हनुमान ने समझाया, लेकिन समझ में नहीं आती रावण के। ऐसा कहते हैं जो समझना चाहता है उसी को समझाना चाहिए, फालतू का टाइम लगाने कोई बात नहीं। जिसने मान कहे सोच ही लिया कि समझना ही नहीं, तो वहां व्यर्थ का में गाल बजाने का कोई फायदा नहीं है। जो समझना चाहता है उसी को समझाओ, जबरदस्ती थोपो मत। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझना चाहते ही नहीं, पहले समझे हुए हो, उनको क्या समझाना। इसलिए अपने में रहो, कोई जरूरत नहीं, यहाँ दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है, बड़ी समझदार दुनिया है। हाँ। अब जो है अंगद पहुंचे तो प्रणाम किया, और राम जी ने पूछा ये तूने 4 मुकुट क्या फेंक दिए यहाँ पे, क्या है ये। अंगद कहने लगे महाराज ये राजा के 4 वो हैं, चिन्ह है ये राजा के। क्योंकि रावण तो अहंकारी है, मोह में ग्रस्त है, उसको देने की जरूरत है ही नहीं ना। धर्म के 4 चरण होते हैं ना, जैसे श्याम दान दंड और भेद, श्याम दान दंड और भेद, ये राजा के 4 चरण होते हैं धर्म के। इसके हिसाब से राजा अपने शासन को चलाता है। उसने तो कुछ चलाना वालाना है नहीं ना, उसके यहाँ काम के है नहीं, इसलिए मैंने आपके पास भेज दिया। राम अंगद की बात सुनकर खूब हंसे, और फिर अगली तैयारी हो रही है। उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे।